हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो अगर आप लोगों ने अपने मकान में अपने घर में पुट्टी करवाई है अभी हाल फिलहाल में, या अभी करवाने की सोच रहे हो, तो देखो दोस्तों, पुट्टी करवाने के बाद आप इस चीज़ का ध्यान रखना। पुट्टी करवाने के बाद कई लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, पुट्टी को करवा के ऐसे ही छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि अब तो हमारा काम हो गया। लेकिन दोस्तों, पुट्टी अगर आपने करवा ली तो उसके बाद में भी सबसे ज़रूरी काम आपका रह जाता है। दोस्तों, वीडियो में जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो में हम कर रहे हैं पुट्टी के ऊपर घिसाई। अब ये घिसाई क्यों करनी ज़रूरी है दोस्तों पुट्टी पर, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा समझाता हूँ। देखिए, जब हम पुट्टी को करवाते हैं दोस्तों, तो पुट्टी के ऊपर कई बार जब है धारियाँ वगैरह रह जाती है। इस जो भी ये पाना होता है, इस पाने के द्वारा धारियाँ वगैरह या कहीं पे दाने वगैरह इस प्रकार की पुट्टी के ऊपर रह जाते हैं। और कई बार क्या होता है, पुट्टी को अगर हम इस पर घिसाई नहीं करते हैं तो वो अच्छी फिनिशिंग भी नहीं देता। तो यहाँ पे पुट्टी के लिए रेजमार्क का प्रयोग करते हैं हम, अलग अलग नंबर के। तो रेजमार्क आता है 320 नंबर का, ठीक है। तो 320 नंबर का रेजमार्क आप लेंगे तो आपकी जो पुट्टी की घिसाई अच्छी होगी। यानी कि जो भी पुट्टी के अंदर दाने वगैरह है, कहीं पे दायरे वगैरह, तो वो एकदम लेवल में आ जाएंगी। फिर अगर आप घिसाई कर लेते हैं, तो घिसाई तो सबसे ज़रूरी है दोस्तों पुट्टी करवाने के बाद। और आप 5-6 घंटे के बाद आराम से घिसाई करवा सकते हैं पुट्टी को करवाने के बाद। अगर आपने पुट्टी की है तो 5 घंटे बाद घिसाई कर सकते हैं आराम से। फिर उसके ऊपर प्राइमर फेर देते हैं। अब आपका ये भी सवाल होगा कि भाई हम पुट्टी के ऊपर प्राइमर क्यों फेराए, हमारी कोई ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, पुट्टी के ऊपर प्राइमर करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है दोस्तों, क्योंकि अगर हम पुट्टी के ऊपर प्राइमर नहीं कराते हैं तो पुट्टी क्या है दोस्तों, थोड़ी ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती है और काली पड़ना भी शुरू कर देती है। यानी वो थोड़ी अलग ही इसकी शाइनिंग आना चालू हो जाती है। कहीं पर धब्बे आ जाते हैं, कहीं पर वो लाइट के अनुसार अलग अलग हमें दिखने लग जाती है। तो इसलिए हम जब प्राइमर कर देते हैं पुट्टी के ऊपर, तो वो एक जैसी दिखने लगती है और उसकी फिनिशिंग भी बढ़िया हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले दोस्तों, आपको पुट्टी करवाने के बाद में 5-6 घंटे के बाद में घिसाई करवा लेनी है उस रेजमार्क से। रेजमार्क अलग अलग आता है और उसके बाद आप प्राइमर करवा लेना, ठीक है। अब देखो, पुट्टी के ऊपर प्राइमर करवाने का देखिए कितना शानदार यहाँ पे नज़ारा है। मतलब एकदम अच्छी फिनिशिंग यहाँ पे आ जाती है। आपका जो कलर है वो अलग अलग टाइप का नहीं दिखेगा। अगर आप प्राइमर भी नहीं फिराते हो तो क्या है, कहीं पर भी आपको कहीं पे डार्क दिखेगा, कहीं पे सफ़ेद ज़्यादा दिखेगा, कहीं पे कम दिखेगा, कहीं पे धारियाँ दिखेंगी। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखना, पुट्टी करवाने के बाद प्राइमर भी फिरवाना और उस पर घिसाई भी करवाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये भी कितनी शाइनिंग दे रहा है, कितनी अच्छी लग रही है, हमारी एक जैसी पुट्टी लग रही है। वरना अगर हम ये दोनों काम नहीं करवाते हैं तो हमारे जो है मतलब 5-6 महीने के अंदर पुट्टी खराब होना चालू हो जाती है। और जैसे ताजमहल काला पड़ता है, उसी प्रकार ये काला पड़ना चालू कर जाती है। अभी देखिए, इसके जो हम प्राइमर कर देते हैं तो ये अच्छी शाइनिंग दे लेगी और अपने 3-4 साल तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। अगर आप वाइट रखना चाहते हैं अपने दीवारों को, अपने घर को, तो ये वाइट शाइनिंग दे देगा प्राइमर के साथ ही, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए ये काम आप हमेशा ध्यान रखना, पुट्टी करवाने के बाद करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये काम अच्छा लगा होगा, जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट बताना आपका जो भी